तो साथियों, आज का स्टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट आर्ट ऑफ टीचिंग का आप लोग के बीच लेकर उपस्थित है, जो आप लोग को एग्जाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। किसने कहा? बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ के विकास को कर लेते हैं। किसने कहा था? तो ये कहा था पियाजे के द्वारा। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं अनुवांशिकी, सामाजिकी और आर्थिक स्थिति, संवेगात्मक और व्यक्तिगत वातावरण व अनुवांशिकी। देखिए, इसका आंसर जो होगा व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं वातावरण व अनुवांशिकी। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होता है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम के चयन में, उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में, अनुशासनहीनता को रोकने में उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जहाँ तक किए आप लोग को उपयुक्त सभी ही करना है। भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। डिस्टेंस लर्निंग का संचालन किया जाता है। तो डिस्टेंस लर्निंग का उपयोग राष्ट्रीय विद्यालय के द्वारा और मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा, दोनों के द्वारा दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। पठ्यचर्या विकास का सिद्धांत है। पठ्यचर्या विकास के सिद्धांत है। तो पठ्यचर्या विकास का सिद्धांत उपयुक्त सभी है। जीवन से संबंध, उपयोगिता और विद्वता व लचीलापन। एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? एजुकेशन शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? तो एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास है। किसने कहा था? सभी प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास है। किसने कहा था? तो ये होगा पेस्टालोजी के द्वारा ये कथन कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन से शिक्षा जो है वो कार्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है? निरक्षरता का उन्मूलन, शिक्षा का बाजारीकरण, सतत शिक्षा या शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो देखिए, शिक्षा का बाजारीकरण जो है वो शिक्षा का कार्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिएगा, लाइक कीजिएगा तो इसी तरह का और भी आप लोग को मज़ेदार और VVI इम्पोर्टेंट इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आदर्शवादी जहाँ पूछे वहाँ पर आत्मानुभूति आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी? ये महात्मा गांधी के द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्नों, ये क्वेश्चन जो है वो सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आते रहता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा था? ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य होता है? शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य होता है? तो जहाँ ऑल ऑफ दीज देखिए, बस आप लोग को दूसरा ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं है। शिक्षा का लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य है? जीवन की गुणवत्ता, मानव गरिमा और भावनात्मक एकता। सभी ऑल ऑफ दीज मार के आइएगा। प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द है? प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द है? देखिए, प्रकृति लगा हुआ है, आप लोग को मार देना है प्रकृतिवादी। समाज का अर्थ होता है। समाज का क्या अर्थ होता है? तो समाज का अर्थ होता है सामाजिक संबंधों का जाल। समाज का अर्थ होता है। शिक्षा में तकनीकी का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ेगा? शिक्षा में तकनीकी का प्रभाव सबसे अधिक जो पड़ता है ऑप्शन डी, अधिगम स्तर में वृद्धि पर शिक्षा में तकनीकी का प्रभाव पड़ता है। शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजीकरण का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजीकरण के लिए अध्ययन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। स्कूल को लघु समाज क्यों कहा जाता है? स्कूल को लघु समाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह बच्चों को घर जैसा माहौल देता है, क्योंकि यह केवल पढ़ाई का स्थान है, क्योंकि वह बच्चे समाज में व्यक्त सदस्य बनते हैं, क्योंकि यह गांव का स्वरूप है। देखिए, स्कूल लघु समाज कहता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ बच्चों को समाज में व्यस्त सदस्य बनाते हैं।
भारतीय लोकतंत्र का सफलता हेतु सबसे अधिक महत्व होता है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्व किसका है? शिक्षित जनता का, धनी वर्ग का, राजनीतिक दल का या मीडिया का? तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र में सफलता हेतु शिक्षित जनता का होना अनिवार्य होता है। कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे? कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे? तो जहाँ भी उपयुक्त सभी देखिए आप लोग ठोक दीजिए। समान अवसर प्रदान करके, स्वतंत्रता देकर, कमजोर वर्ग हेतु विशेष कार्यक्रम को चलाकर सभी के द्वारा लोकतंत्र का अभ्यास कर सकेंगे। समाज में परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन कौन सा होता है? राजनीति, धर्म, संस्कृति या शिक्षा? देखिए, परिवर्तन जहाँ पूछे तो बिना शिक्षा का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो समाज में परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन शिक्षा होता है। मानव समाज की मूलभूत इकाई होती है। मानव समाज की मूलभूत इकाई होती है विद्यालय, परिवार, जाति या धर्म? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि मानव समाज का मूलभूत इकाई क्या होता है। भारत में कौन सा तत्व सामाजिक परिवर्तन में बाधक होता है? भारत में कौन सा तत्व जो होता है वो सामाजिक परिवर्तन में बाधक होता है? जातीयता, जाति, वर्ग या सभी? तो सभी देखिए, बस आप लोग को सभी मारना है। देखिए, यहाँ पर तत्व सामाजिक परिवर्तन में बाधक पूछता है, जातीयता पूछता है, जाति होता है और वर्ग, ये सभी जो होता है परिवर्तन में बाधक होता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP कब आरंभ किया गया था? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है वो 1994 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिएगा। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा, छात्रों का विश्वास या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था? देखिए, छात्रों का विश्वास आ जाएगा तो वो सबसे बड़ा मूल्यवान होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था में नहीं होता है? कौन सी विशेषता जो है वो किशोरावस्था में नहीं होता है? तेज शारीरिक विकास है, स्थायी आत्म प्रत्यय और विपरीत लिंग में रुचि और संवेदनशीलता। तो देखिए, जो किशोरावस्था में नहीं होता है वो स्थायी आत्म प्रत्यय जो है वो किशोरावस्था में नहीं होता है, लेकिन तेज शारीरिक विकास से विपरीत लिंग में रुचि और संवेदनशीलता आ जाता है। ID, ईगो और सुपर ईगो किसके सिद्धांत से संबंधित है? देखिए, ID, ईगो और सुपर ईगो किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो ये फ्राइड के सिद्धांत से संबंधित है। मानसिक आरोग्य का अर्थ होता है, मानसिक आरोग्य का अर्थ होता है उपरोक्त सभी। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का उपाय और मानसिक असंतुलन को रोकना, ये सभी मानसिक आरोग्यता का अर्थ होता है। तो उपयुक्त ऑल ऑफ दीजिए आप लोग जहाँ भी देखिए उसको जरूर टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य का विशेषता नहीं है? कौन है जो मानसिक स्वास्थ्य का विशेषता नहीं है? तो देखिए, सेखी बगाना जो है वो मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होता है शिक्षक छात्र वार्ता। शिक्षक का अनुशासन, शिक्षक को विषय वस्तु को ज्ञान, शिक्षक की वार्ता और समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना में शिक्षक छात्र वार्ता जो होता है प्रभावी शिक्षक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। शिक्षक का मुख्य दायित्व होता है। शिक्षक का मुख्य दायित्व क्या होता है? छात्रों की विभिन्न शैलियों के अनुसार सीखने का अवसर देना शिक्षकों की मुख्य दायित्व होता है। और लास्ट प्रश्न है, व्यक्ति का विकास का प्रमुख भूमिका निभाता है। व्यक्ति के विकास में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? अनुवंशिकता और वातावरण दोनों परीक्षा। देखिए, व्यक्ति के विकास में ये दोनों जो है अनुवंशिकता और वातावरण दोनों प्रमुख भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को भी आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।